नमस्कार। मेरे सामने 38 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार से इनकी उंगलियों के फल हैं, क्या इनके पर्वत कहते हैं, क्या इनकी रेखाएं बोलती हैं, साथ ही साथ कैसे कैसे जो इनके सवाल हैं उसका मैं जवाब यहाँ दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचे तो ये अच्छी नहीं होती। किस कारण से अच्छी नहीं होती है? व्यक्ति अपने आप पर कम विश्वास करता है, दूसरों पर ज्यादा विश्वास करता है। व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करता है अपनी मेहनत, अपनी कर्म और साथ ही साथ अपनी अधिक मेहनत के साथ में। व्यक्ति की अचानक से क्रोध आने की स्थिति ऐसा भी देखने में आता है और साथ ही साथ वृद्ध अवस्था में जब 70-75 से ऊपर आदमी निकल जाता है तो उस समय कभी कभी ऐसे लोगों को कम सुनने की आदत भी हो जाती है। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पर्व के बारे में। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, यहाँ पर कोई माइनस रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर मानसिक स्थिति ठीक है, उसको मजबूत बनाकर रखें। दूसरा पर्व आपका यहाँ पर झगड़े झंझट जैसी प्रवृत्ति है कि नहीं है, ऐसी भी प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है। और तीसरे पर्व पर ठीक ठाक रेखाएं खड़ी हैं, यानी धन के संसाधन व्यक्ति के पास में वर्तमान में बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं वर्तमान में 5 साल तक। यहाँ से किसी भी प्रकार से आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार के बीपी का रोग नहीं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ प्रथम पर्व बताता है। सेकंड पर्वत, राज्य सरकार से किसी प्रकार का जुर्माना, किसी प्रकार की सजा के योग नहीं, यानी उससे यदि आप लोन जैसी चीज चाहेंगे तो सहयोग मिल जाएगा। और तीसरा पर्व यानी कि कुल मिलाकर के वर्तमान की स्थिति में पिता से संबंध वो भी ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की हम शनि के उंगली के बारे में। प्रथम पर्व शनि का, कोई भी माइनस रेखा आएगी, कोई भी राहु रेखा आएगी तो आपके जीवन में स्थायी रोग को बताएगी। अभी आपके जीवन में कोई भी स्थायी रोग नहीं है। द्वितीय पर्वत पर किसी प्रकार के कोई कर्जे के रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई पैसे डूबने के योग नहीं है। तीसरे पर्व में परिवार की संपन्नता को चलाने के लिए माना जाता है, वहां पर भी रेखा ठीक है, यानी आप अपनी पत्नी अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी उंगली बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व जहाँ जाना जाता है कोई कोलेस्ट्रॉल का रोग, कोई शुगर का रोग, कोई पेट खराब का रोग, इस तरह का कोई स्थायी रोग है? कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पत्नी के सहयोग का माना जाता है, कोई भी माइनस रेखा नहीं है, अर्थात आपके जीवन के अंदर पत्नी का भी संपूर्ण सहयोग है। और तीसरे पर्व पर संतान की रेखाएं भी खड़ी हैं, यानी कि संतान का सुख सहयोग भी आपके साथ है। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और इस पर रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के आगमन को बताती हैं। तो यहाँ पर इन रेखाओं के द्वारा वर्तमान में धन के आगमन है, बहुत मजबूत ना सही लेकिन कुल मिलाकर के धन के आगमन दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान का सूर्य का पर्व, इस पर कोई राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं देता। मंगल पर्व से एक रेखा जरूर सूर्य पर्व तक जाती है, तो इसको कह सकता हूं कि नौकरी के द्वारा ऐसे व्यक्ति ज्यादा लाभ अपने जीवन में उठा पाते हैं। कुल मिलाकर के अच्छा योग है आपके पास में और सब तरीके से हिम्मत के साथ विजयी चिन्ह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई सूर्य पर्व से किसी प्रकार का नुकसान यहाँ पर अभी आपके यश मान सम्मान में नहीं है।
आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर दो रेखाएं, मैंने बताया स्थायी रेखाएं होती हैं, ये होनी अनिवार्य है। अगर स्थायी रेखा होती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो कुल मिलाकर अभी शनि पर ऊर्जित भी है और ज़्यादा किसी प्रकार की चिंता की बात भी नहीं है। आइए बात करता हूं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व बहुत ही ऊर्जित तरीके के साथ है। यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई बुरा चिन्ह नहीं है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ बृहस्पति पर्व पूरी ऊर्जा के साथ में है। पत्नी का सहयोग, संतान का सहयोग और साथ ही साथ धन के आगमन, जितना आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, उसके हिसाब से भी बने हुए हैं। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू से लेकर के इसमें कुछ एक्स के चिन्ह यहाँ तक दिखाई पड़ते हैं, ये यहाँ तक इस तरीके से थोड़ा सा, बस इसके बाद ये रेखा ठीक चलती है। यानी अब जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं 38 के आसपास में, इसके बाद में वो रेखाएं खराब वाली खत्म हो जाती हैं। इससे पहले आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकता रही हो, या इससे पहले आप अपने आप में मन से चिंतित हो जाते हो, इस तरह की रेखा रही हो। लेकिन अब जो हृदय रेखा है वो ठीक है, और उसमें से एक से शाखा का संबंध बृहस्पति पर्व को हो जाए तो ये बहुत उत्तम वीट रंगील होता है। यानी अपने जीवन के अंदर संतान और पत्नी से भी अच्छा सहयोग और अच्छे धन की संपन्नता। चलिए बात करूंगा इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। ये कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर लगातार दिखाई देती है। ये इस तरह की इनकी गति ज़्यादा है, यहाँ से चलती है लगातार। इनको बोलते हैं कर्म रेखा। कर्म रेखा का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति कर्म करने वाला है। कभी कभी ऐसी जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ भी बहुत होती है। यानी उसका व्यापार या उसकी नौकरी में उसको बार बार भाग दौड़ करनी पड़ती है। सप्लाई के माध्यम की वजह से या किसी वजह से लगातार व्यक्ति को भ्रमण यात्राएं भी करनी आती है। ऐसा भी काफ़ी कुछ देखने में आता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यहाँ से चली, इस तरीके से चली। यहाँ पर हल्का सा इसने दीप बनाने का प्रयास किया, बना नहीं है पूरा दीप, दीप सा दिखता है यहाँ लगने में। ये दूसरी रेखा नीचे से आई है। यानी इसको कह देते हैं कि भाई भ्रमित हो जाए व्यक्ति। कुल मिलाकर यहाँ पर भ्रमित हो जाए व्यक्ति, इस तरह की बुद्धि रेखा को मैं बोलता हूँ। ये बुद्धि रेखा अपने आप में स्पष्ट है और बहुत सुंदर चल रही है। इसमें बीच बीच में रेखाएं जो काटती हैं उसकी वजह से आप अपने मन से खामोखा किन्हीं बातों से व्यतीत होते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता आपकी बुद्धि रेखा से। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी बहुत कीड़े काटी जैसी रेखा है। बिना वजह साहस हारने की या बिना वजह मन के अंदर टेंशन लेने की, ऐसी यहाँ वर्तमान में स्थिति चल रही है। ये रेखाएं कीड़ा काटी यहाँ से खत्म हो जाएंगी, आपके मन के अंदर अशांति खत्म हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से ये रेखा यदि देखें तो ये वो रेखा है जिनको मैं बोलता हूँ कि भाई यदि ज़्यादा नीचे से हो जाए, एक तो विदेश रेखा जुड़ गई है यहाँ पे बहुत शानदार ये वाली, ये देख लीजिए। पहले तो ये विदेश जरूर जाएंगे, इसका पक्का यहाँ हो गया सबूत। दूसरा, यहाँ से ये रेखा जो ऊपर को खड़ी हुई होती है इनको बोलते हैं प्रगति कारक रेखाएं, यानी प्रगति के बारे में सोचना, इसका ऐसा बोलते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो वर्तमान में, क्योंकि नीचे वाले पर्वत से निकल कर हैं, तो कुछ ना कुछ चिंता आपको अपनी प्रगति से संबंधित भी सता रही है वर्तमान की। मैं ये बात लगातार कर रहा हूँ। चलिए अब बात करता हूँ आपके पास पहले स्थिर बुध रेखा के बारे में। स्थिर बुध रेखा यहाँ से गई और ये जाकर के यहाँ पर चली गई। अब ये स्थिर बुध रेखा है, ये व्यवसायिक रेखा है। या तो ये व्यवसाय रेखा हुई या फिर ये रेखा हुई व्यवसाय रेखा के अलावा दूसरी रेखा क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य रेखा। ठीक है, यहाँ आपके सवाल को भी मैं जरूर लेकर यहीं पर ही चलूंगा। देखिए, आप अपनी आयु में देखिए कि यदि आप ऊपर नीचे देखेंगे तो बहुत सारी आयु रेखा को रेखा काट रही हैं।
यदि ये इतनी सारी रेखाएं आपके हाथ के अंदर काट रही हैं तो क्या ये रेखाएं आपके जीवन में परेशानी में डाल देंगी आपको? नहीं। ये सारी की सारी रेखाएं इतने आगे तक पढ़ने वाला कोई व्यक्ति मूर्ख ही होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो रेखा ये शुक्र पर्वत से होकर के सीधा सीधा एंट्री करती हुई और ये अंदर तक प्रवेश कर रही है। इस रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा का मतलब सिर्फ दो है। शुक्र होता है क्या? संसाधनों का पर्व। हालांकि यहाँ दिखाई नहीं देती, पर मैं आपके अनुसार उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, सवाल का जवाब भी आपका। अगर ये शुक्र पर्व के अंदर प्रवेश करती है और बुध पर्वत तक जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा धन कमाने वाला है। कोई परिवर्तन होने वाला है 58 से 60 के बीच में, और वो परिवर्तन या तो विदेश में बसने का है या फिर अपने जीवन में आप ही एक बहुत बेहतरीन मकान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रेखा जा रही है बुध पर्वत पर। तो एक बड़ी उठापटक यहाँ है, और बड़ी उठाक पटक है स्थान परिवर्तन की या मकान परिवर्तन की, न कि आपके जीवन में दुर्घटना की। तो बड़ी उठापटक है दुर्घटना के लिए, फिर वो बुध रेखा बुध पर्वत तक नहीं जाती वो रेखा। तो इसलिए ऐसे किसी भी ढोंगी पंडित से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। ये आपकी इस रेखा का यहाँ पर फल है। और भी बताता हूं मैं आपको अभी। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहां से आप देखिए ये भाग्य रेखा चली, ठीक है। इसमें अगर आपने देखा कि चलो यहाँ कोई भ्रमित कर देगा कि भाई ये तो एक्स का चिन्ह बनना है, ये तो यहाँ स्टार बनना है, और स्टार अगर है, अगर सेंटर वाले चिन्ह पे है तो ये प्रगति का चिन्ह है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा लगातार ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर तक चलती जा रही है। यानी वर्तमान में यदि 38 साल से मैं 5 साल तक 4 साल तक इस तरह का देखता हूँ, उस समय मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये आपका यहाँ 35 वर्ष से लेकर के यहाँ 35, और ये यहाँ से लगातार 55 तक बेहतरीन तरीके से चलती जा रही है। हालांकि मैंने कहा मैं 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता, क्या पता उस समय कोई और रेखा भी यहाँ बन जाए। रेखाएं बहुत बदलती हैं, शुक्र वाली भी बदल सकती है, शुक्र वाली मिट भी सकती है, शुक्र वाली मजबूत भी बन सकती है। तो उसकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं बहुत बढ़िया रेखा बताने जा रहा हूँ, मंगल रेखा। आपके हजारों दोस्तों के हाथ में देख लीजिए, किसी के हाथ में ये रेखा नहीं मिलने वाली। इसको बोलते हैं कवच रेखा। जब जब कवच रेखा आपके हाथ में इतनी लंबी होगी, यानी इसने आपकी आयु रेखा को कवरेज दी पीछे से। जीवन में कोई भी मुसीबत आए उससे व्यक्ति फटाफट निकल जाए, इसको बोलते हैं बजरंगबली रेखा। ये आपके हाथ में बनी हुई है कम से कम 72 से 74 वर्ष। तो ये इस तरह की यहाँ कवच रेखा आपके पास, ये 72 से 74 तक तो ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो उसको वैसे ही निकल जाएंगे आप। यहाँ से आगे की बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। अभी संसाधन का पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है, सामान्य संसाधन आपके पास में बने हुए हैं। चलिए अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी यह रेखा के बारे में, वो है आपकी आयु रेखा। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रगति की रेखा है जो अभी करी आपने, इसके बाद भी 40वें वर्ष में प्रगति की रेखा, उसके बाद ये आयु रेखा, फिर आयु रेखा यहाँ से कवरेज रेखा और मंगल रेखा के बीच से टूट कर चली। फिर इस रेखा ने बताया कि 58 से और 62 वर्ष के बीच में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, किसी प्रकार का बड़ा स्थान परिवर्तन, मकान से कोठी में पहुंच जाए, कोठी से बंगले में पहुंच जाए, देश से विदेश में पहुंच जाए, ऐसा कुछ होगा, ना कि किसी प्रकार का कोई भी अनावश्यक कष्ट शरीर का। तो वो कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पर हाथ में। तो शुक्र पर्वत बता दिया। संतान रेखा भी आपके हाथ से तो 2 से 3 स्पष्ट चमक रही है, बाकी पत्नी के हाथ से चलता है। अंगूठे का प्रथम पर्व देखिएगा, अंगूठे के प्रथम पर्व इस समय कोई भी कार्य कीरम काटी रेखा नहीं, यानी इस समय का जीवन बेहतरीन। दूसरा, अगर मैं देखता हूँ किसी से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते, अपने काम कार्य में लगे रहते हैं। तो ये आपके हाथ को पूरा मैंने सब तरह से पढ़ दिया है। आपके भाग्य भी आगे बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी का भी सहयोग है, संतान का भी सहयोग है। तो आपका साहस आगे बना रहे, आपके जीवन में लग्जरियसता बनी रहे, आप संपन्नता से अपने जीवन को जीते रहें। इसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताऊंगा, यदि आप करेंगे तो आपको और तरक्की उन्नति प्राप्त होगी।
सबसे पहले एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर धारण करें। फायर ओपल इस उंगली में धारण करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा आएगी, बिना वजह की बातें आपके अंदर भ्रमित नहीं करेंगी, आप टारगेट को पूरा करेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको सिर्फ पूजा जो करनी है, बस एक ही पूजा है, वो है बजरंग बली की पूजा। हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, बजरंग चालीसा पढ़ें, साथ ही साथ हनुमान जी का प्रसाद बांटें। कुछ भी करें, ये मंगल से संबंधित जितना करेंगे उतना आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, कोई कष्ट नहीं। इतना करिए, सुखी रहिए। नमस्कार।